डॉक्टर गौरी पांडे, लेक्चरर होम साइंस डाइट एटा। आज हम बात करेंगे कि जब कोई किसी व्यक्ति को फिजिकली शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या क्या समस्याएं होती है, उस चीज़ को क्या कहते हैं। जब कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी। कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती है, या किसी को फिजिकली अब्यूज़ करता है तो उसको कोई बहुत गहरी इंजरी हो जाती है, या उसकी डेथ भी हो सकती है। या कोई किसी को साइकोलॉजी अब्यूज़ करता है तो साइकोलॉजिकली तो उसका दिमाग परेशान हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वायलेंस या हिंसा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ वायलेंस। The World Health Organization defines violence as the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, which either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, physiological harm, maldevelopment, or deprivation. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी परिभाषा में कहा है, जब कोई किसी को इंटेंशनली फिजिकल फोर्स या अपनी ताकत के अनुसार धमकी देता है या उसको या उस कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी डेथ हो जाती है या उससे कोई इंजरी आती है, वो साइकोलॉजिकल बहुत परेशान हो जाता है या वो डिप्रेशन में चला जाता है, इसी को हम वायलेंस कहते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को मन, वचन, कर्म से किसी जीव मात्र को कष्ट देता है, वही हिंसा कहलाती है। हिंसा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उसे हिंसा कहा जाता है। फर्स्ट इज डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस। हिंसा सामान्य रूप से एक विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ का विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि हिंसा से युक्त क्षेत्र में कोई विदेशी उद्योग नहीं लगाना चाहता तथा देश के उद्योगपति भी उस क्षेत्र में धन नहीं लगाना चाहते। हिंसा के द्वारा धन एवं जान दोनों की हानि होती है। सेकेंड इज सोशल एंटीपैथेटिक प्रोसेस। जो व्यक्ति समाज में हिंसा फैलाने का कार्य करते हैं उनको समाज कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होता, उनको समाज में हेय दृष्टि के साथ देखा जाता है। प्रत्येक समाजिक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अहिंसा का साथ दे। जो भी व्यक्ति हिंसा फैलाता है उसे कभी भी सोसाइटी स्वीकार नहीं करती है, उससे डरती जरूर है लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज एज अ मोरलिटी एंटीपैथेटिक प्रोसेस। हिंसा के द्वारा समाज में उन कार्यों को किया जाता है जो कि नैतिकता के विरोध में होते हैं, जैसे नैतिकता परोपकार की भावना की ओर संकेत करती है, जबकि हिंसा दूसरे का अहित किया जाता है। नैतिकता प्रेम एवं सहयोग की बात करती है, जबकि हिंसा शत्रुता एवं बदले की भावना पर कार्य करती है। इसलिए ये एकदम हमारी जो नैतिक चीज़ें हैं उनकी अपोजिट है हमारे, इसलिए से हमारी सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट इज एज अ ह्यूमैनिटी एंटीपैथेटिक प्रोसेस। हिंसात्मक गतिविधियां पूर्णतः मानवता विरोधी हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण में किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, जबकि हिंसावादी दृष्टिकोण में दूसरे को किसी न किसी रूप में कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वो प्रत्यक्ष रूप से कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, और जो शक्तिहीन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कष्ट पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, काफी शक्तिशाली है, इसका पॉलिटिकल पावर है,
तो वो किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे धमकी देता है वो उसका काम नहीं करेगा तो उसे मारेगा, या 4 लोगों को साथ जाके उसे पीट आता है। या फिर जो शक्तिहीन है वो इस तरीके से कार्य करेगा कि वो डायरेक्टली तो उसे कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसको पीछे इनडायरेक्ट वे में उसे हार्म करने की कोशिश करेगा, उसे खाने में विष मिला के दे देगा, या उसके बारे में बुरी बातें करके उसका कैरियर डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बारे में अफवाहें फैलाकर। ये सब हिंसा में ही आती हैं। नेक्स्ट इज एज अ पब्लिक वेलफेयर एंटीपैथेटिक प्रोसेस। हिंसा को सार्वजनिक हित विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति जब अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तभी वह हिंसात्मक समाज विरोधी गतिविधियां करता है। जैसे एक व्यक्ति देश की संपत्ति को समाज के हित में व्यय करने के स्थान पर उस पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है तो वह इसके लिए हिंसात्मक कार्यों का सहारा लेता है। जैसे कोई हमारे यहाँ कोई जमीन है, वो गवर्नमेंट की जमीन है या किसी और की जमीन है, उस पर कब्जा करने का प्रयास करता है तो क्या करेगा, हिंसा का सहारा लेगा उस पर कब्जा करने के लिए, धमकी देगा या किसी पॉलिटिकल प्रेशर का डालेगा उस बंदे के ऊपर कि वो किसी भी तरीके से उस जमीन पर, उस प्लॉट पर कब्जा कर सके। नेक्स्ट इज एज अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंटीपैथेटिक प्रोसेस। हिंसा को आध्यात्मिक विकास की विरोधी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति को शांत चित्त होकर मानव हित में कार्य करना चाहिए तथा दूसरे के दुख एवं कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जबकि हिंसावादी गतिविधियों में इसके ठीक विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। जो हमारा आध्यात्मिकता है उसमें हमें शांत रहने के लिए कहा गया है, गुस्सा क्रोध करने के लिए मना किया गया है। लेकिन जो हिंसा है, हिंसा में व्यक्ति क्रोध करता है, वो अपनी सारी अपनी ज्ञानेंद्रियों पे अपना कंट्रोल खो देता है और उसी तरीके से वो दूसरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका आध्यात्म से एकदम विरोधी कार्य करता है। एज अ पेनफुल प्रोसेस, जो हिंसा का प्रक्रिया है वे कष्टकारी प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक हिंसात्मक गतिविधि मानव मात्र या जीव मात्र को कष्ट ही पहुंचाती है। जैसे एक व्यक्ति कुत्ते को डंडा मारता है तो उसे कष्ट होता है, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है या भला बुरा कहता है तो उसे मानसिक कष्ट होता है। ये एक पेनफुल प्रोसेस है। इसमें चाहे व्यक्ति फिजिकली किसी को हार्म पहुंचाए तब भी वो उसे प्रॉब्लम होती है, या कोई मेंटली उसे परेशान करे तो वो डिप्रेशन में निराशा हो जाती है, उसको डिप्रेशन में चला जाता है। इसका फॉर एग्जांपल आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना होगा, जो कि इसने अभी सुसाइड की है। क्यों सुसाइड की है? क्योंकि वो मेंटली बहुत परेशान था। वो उसका रीजन कोई भी हो सकता है, कोई थ्रीटेंड हो सकती है जो उसको दी गई हो, या फिर जो उसके आसपास के लोग थे उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि वो डिप्रेशन में चला गया था और इसलिए उसने इतनी कम एज में सुसाइड कर ली और उन लोगों ने उसे इनडायरेक्ट वे में हार्म पहुंचाया, अकॉर्डिंग टू मीडिया। नेक्स्ट इज एज अ वैल्यूज एंटीपैथेटिक प्रोसेस। हिंसा एक मूल्य विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें आदर्शवादी एवं सामाजिक मूल्यों के विरोध में कार्य संपन्न किए जाते हैं। हिंसात्मक गतिविधियां जैसा प्रेम, सहयोग, परोपकार, सद्भावना, सुखवादी मूल्यों के विपरीत होती हैं। जितनी भी हिंसात्मक गतिविधियां होती है वो किसी भी प्रेम, सहयोग, इन सब चीजों से दूर रहती है, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं, किसी को धमकी देते तो आप उसे सहयोग तो नहीं कर रहे, उसे प्रेम तो नहीं कर रहे। अगर प्रेम कर रहे होते तो आप उसे धमकी ही क्यों देते? तो ये हमारे वैल्यूज के या मूल्यों के अगेंस्ट होती है। नेक्स्ट इज एज मिस यूज ऑफ पावर। हिंसा में जो शक्ति होती है उसका दुरुपयोग किया जाता है। एक व्यक्ति है जो किसी एक पोजीशन पे या एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो अपनी पावर का गलत यूज करके ही हिंसा करता है। नेक्स्ट इज एज अ इमोशनल अनस्टेबिलिटी। सामान्य रूप में हिंसात्मक गतिविधियों का प्रमुख कारण संवेगात्मक अस्थिरता होती है। यदि बालक का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता तो वह प्रत्येक व्यक्ति से झगड़ा करने लगता है, क्रोधित होता है। ये एक नॉर्मल बात है
कि जब हम लोग अपनी मेंटल स्टेट में नहीं सही से होते हैं तो हम बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। या आपने अपने घरों में भी अपने साथ भी महसूस हुआ होगा कि मेरा मूड बहुत खराब है, आज मुझसे बात मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये लाइन मोस्टली बहुत कॉमन है और बोली जाती है। इसका क्या मतलब है कि हम जब मूड खराब होता है, हम इमोशनली इनस्टेबिलिटी होती है हमारी, हम स्थिर नहीं होते, तो हमें जल्दी गुस्सा और क्रोध आ जाता है। मैं आशा करती हूँ आज आप लोगों को वायलेंस समझ में आया होगा, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम हम टाइप्स ऑफ वायलेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।